तो हमारा सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन और हम पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट में सिस्टम डिवाइसेस के बारे में। सिस्टम डिवाइसेस हमने शुरू किया था, हमने बात की थी एक्ट्यूएटर के बारे में, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, हम पढ़ रहे थे सेंसर कि सेंसर क्या होते हैं। तो सेंसर क्या है? सेंसर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, सिग्नल्स को क्या करती है, रिसीव करती है और उसके बाद उनको रिस्पॉन्ड करती है। जो भी मतलब सेंसर क्या है, सेंसर एक डिवाइस है जो सिग्नल्स को, जो भी उसको सिग्नल मिलेंगे, जो इनपुट मिलेगी, कमांड्स मिलेगी, उनको वो क्या करती थी, रिसीव करती थी और उसके बाद रिस्पॉन्ड करती थी। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंसर के बारे में। हमने सेंसर के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेंसर क्या होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंसर के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंसर के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंसर के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंसर। तो सेंसर आपको पता है, सेंसर क्या है, एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना और उसके बाद रिस्पॉन्ड करना। सिग्नल को पहले क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, फिर रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब हम जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंसर के बारे में, तो ये होते हैं चार प्रकार के हमारे पास सेंसर होते हैं। सबसे पहला जो सेंसर है वो है एक्टिव सेंसर। पहला जो हमारा सेंसर है वो है एक्टिव सेंसर। जो फर्स्ट हमारे पास सेंसर है उस सेंसर को हम बोलते हैं एक्टिव सेंसर। जो सेकंड है, सेकंड हमारे पास कौन सा है, सेकंड है पैसिव। सेकंड सेंसर जो है वो है पैसिव सेंसर। तीसरा हमारे पास है कॉन्टैक्ट सेंसर। और जो फोर्थ है, लास्ट हमारे पास, वो है नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर। तो ये चार प्रकार के हमारे सेंसर होते हैं, एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर, कॉन्टैक्ट सेंसर और नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर। जब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव सेंसर की, तो एक्टिव सेंसर क्या है? एक्टिव सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जिसको काम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर की क्या होती है, जरूरत होती है। जिस सेंसर में हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत हो उस सेंसर को हम बोलते हैं एक्टिव सेंसर। उस सेंसर को बोलेंगे हम ऍक्टिव सेंसर। तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट, रिक्वायर एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेंसर ऑपरेट करे, काम करे, तो उसके लिए उसको क्या होगी, एक्सटर्नल पावर की जरूरत होगी। रिक्वायर एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट। सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, एक्सटर्नल पावर की जरूरत होगी। जैसे हमारे कार्बन माइक्रोफोन होते हैं, स्ट्रेन गेज होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं, कार्बन माइक्रोफोन होते हैं, स्ट्रेन गेज होते हैं। इन सब के लिए हम यूज करते हैं एक्टिव सेंसर का। किन के लिए यूज करते हैं? जो हमारे कार्बन माइक्रोफोन होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्टिव सेंसर का। जहां हम बात करते हैं स्ट्रेन गेज की, तब भी हम किसका यूज करते हैं, एक्टिव सेंसर का। तो एक्टिव सेंसर का हम यूज करते हैं जहां पर हमें एक्टिव सेंसर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत होगी। इसका यूज हम करेंगे कार्बन माइक्रोफोन में, स्ट्रेन गेज में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एक्टिव सेंसर में। इसका एक और नाम है पैरामेट्रिक सेंसर। जो हमारा एक्टिव सेंसर है ना, एक्टिव सेंसर को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा वो नाम है? पैरामेट्रिक सेंसर। तो ये हमने कुछ 3-4 मेन लाइन पढ़ी कि क्या क्या बात की हमने, कि जो एक्टिव सेंसर होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत होगी। एक्सटर्नल पावर की जरूरत होगी कब जरूरत होगी? एक्टिव सेंसर को ऑपरेट करने के लिए। एक्टिव सेंसर का हम यूज कहां पे करते हैं? कार्बन माइक्रोफोन में यूज करते हैं, स्ट्रेन गेज में यूज करते हैं। उसके बाद जो एक्टिव सेंसर है इसको हम पैरामेट्रिक सेंसर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट है पैसिव सेंसर, कि पैसिव सेंसर क्या होता है। तो पैसिव सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जिसको किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती। उसमें ऑपरेट करने के लिए जरूरत थी, लेकिन पैसिव सेंसर में हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होगी, इसकी खुद की इलेक्ट्रिकल पावर होगी।
जो हमारा पैसिव सेंसर होगा इसकी खुद की इलेक्ट्रिकल पावर होगी, इसकी खुद की एनर्जी होगी, लेकिन इसको कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होगी, कोई बाहर से अलग से हमें पावर देने की जरूरत नहीं होगी सेंसर में। ठीक है, तो इसका यूज हम थर्मोकपल में कर लेते हैं, मैग्नेटिक माइक्रोफोन होता है वहां पे कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर। तो इसको क्या है, एक बार हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, कि पैसिव सेंसर के लिए क्या है, डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर, किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये खुद की इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है। इट जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इसके खुद के सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स खुद के प्रोड्यूस करती है, खुद के जनरेट करती है, किसी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती। और इसका हम यूज कहां पे करते हैं, यूज हम करते हैं इसका जो भी थर्मोकपल होते हैं, थर्मोकपल में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद जो भी मैग्नेटिक हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं, वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं, जो भी मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक माइक्रोफोन। तो ये हमने पढ़ा पैसिव सेंसर के बारे में। एक्टिव सेंसर में क्या था, हमें क्या होगा, एक्सटर्नल पावर की जरूरत होगी ऑपरेट करने के लिए। कार्बन माइक्रोफोन और स्ट्रेन गेज में हम एक्टिव सेंसर का यूज करेंगे, और पैरामेट्रिक सेंसर उसका अलग से एक नाम भी होता है, यानी कि एक्टिव सेंसर को हम पैरामेट्रिक सेंसर भी बोल सकते हैं। जब हम सेकंड की बात की पैसिव सेंसर की, तो पैसिव सेंसर में हमें किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होगी, इसकी खुद की इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, इसके खुद के इलेक्ट्रिकल पावर होगी जो कि ये खुद जनरेट करेगा। और पैसिव सेंसर का यूज हम कहां पे करेंगे, थर्मोकपल में करेंगे, जो भी हमारे मैग्नेटिक माइक्रोफोन होते हैं वहां पे यूज करेंगे। इसको हम सेल्फ जनरेटिंग सेंसर भी बोल देते हैं, सेल्फ जनरेटिंग सेंसर। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ जनरेटिंग सेंसर। ठीक है, सेल्फ जनरेटिंग सेंसर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल्फ जनरेटिंग सेंसर भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड की, जो हमारे पास तीसरा है। अब हम बात करेंगे तीसरे की, जो हमारे पास है थर्ड। ठीक है, हमने एक्टिव सेंसर की बात की, पैसिव सेंसर की बात की, अब हम बात करेंगे थर्ड वन की। कौन सा था, कॉन्टैक्ट सेंसर। कि कॉन्टैक्ट सेंसर क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे हम थर्ड कॉन्टैक्ट सेंसर की। थर्ड है हमारे पास कॉन्टैक्ट सेंसर। कॉन्टैक्ट सेंसर, तो कॉन्टैक्ट सेंसर क्या होता है, ए सेंसर दैट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऐसा सेंसर जिसको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत हो, यानी कि जिसके साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट हो, मतलब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है उसके साथ अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है सेंसर के साथ, तो उस सेंसर को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट सेंसर। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए सेंसर दैट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट। ए सेंसर दैट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि ऐसा कोई भी सेंसर जिसको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत हो, जो कि फिजिकल कांटेक्ट के साथ चले, उस सेंसर को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कांटेक्ट सेंसर। इसका यूज हम कहां पे करते हैं, स्ट्रेन गेज में। यूज कहां पे होता है, स्ट्रेन गेज बोल सकते हो। या टेम्परेचर सेंसर जो होते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर, तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सेंसर का। तो कॉन्टैक्ट सेंसर क्या है,
ए सेंसर दैट रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट, कि ऐसा सेंसर जिसको फिजिकल कांटेक्ट चाहिए उस सेंसर को हम कांटेक्ट सेंसर बोलते हैं। इसका यूज हम स्ट्रेन गेज और टेम्परेचर सेंसर में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट सेंसर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट सेंसर की, कि नॉन कांटेक्ट सेंसर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कांटेक्ट सेंसर। नॉन कांटेक्ट सेंसर, तो उसमें क्या था कांटेक्ट सेंसर में कि हमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होगी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। इट रिक्वायर्स नो फिजिकल कांटेक्ट, इट रिक्वायर, ठीक है, इट रिक्वायर्स नो फिजिकल कांटेक्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट, किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, तो उस सेंसर को हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट सेंसर। इसका यूज हम कहां पे करते हैं? यूज हम करते हैं ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल सेंसर जो होते हैं ऑप्टिकल और मैग्नेटिक सेंसर के रूप में, ठीक है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सेंसर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। इसको बोल देते हैं नॉन कांटेक्ट सेंसर। तो टाइप्स ऑफ सेंसर में हमने 4 सेंसर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले बात की हमने एक्टिव सेंसर की। एक्टिव सेंसर कौन सा था? जिसको एक्सटर्नल पावर की जरूरत होगी। फिर हमने बात की सेकंड पैसिव सेंसर की। पैसिव सेंसर कौन सा था? जिसको किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती, उसके खुद की जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो खुद जनरेट करती है। थर्ड हमने बात की कॉन्टैक्ट सेंसर की। कॉन्टैक्ट सेंसर कौन सा था? ऐसे सेंसर जिसको कॉन्टैक्ट, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता हो। फिर हमने बात की नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर की। तो नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर में हमने क्या पढ़ा कि ऐसा सेंसर जिसको किसी भी प्रकार के फिजिकल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता जरूरत नहीं होती, उस सेंसर को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोमीटर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नो, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टेकोमीटर, सॉरी, टेकोमीटर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेकोमीटर। तो टेकोमीटर क्या है? टेकोमीटर एक सेंसर डिवाइस है। टेकोमीटर क्या है? टेकोमीटर एक सेंसर डिवाइस है जिसका काम क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन स्पीड है, ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन की स्पीड है, यानी कि वो कितनी स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, उसको मेजर करना, उसको चेक करना, वो किसका काम है? टेकोमीटर का। तो समझ में आया, टेकोमीटर एक सेंसर डिवाइस है जिसका काम है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रोटेशनल स्पीड है, किस स्पीड के साथ वो रोटेट कर रहा है, उस स्पीड को, उस रोटेशन को मेजर करना, वो काम है टेकोमीटर का। ये किस चीज में करता है? रेवोल्यूशन में, आरपीएम में, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट में उसमें मेजर करता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कि टेकोमीटर क्या है? एक सेंसर डिवाइस है, ठीक है, इट इज ए सेंसर डिवाइस, इट इज ए सेंसर डिवाइस, एक सेंसर की डिवाइस है जिसका काम क्या है? विच इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है, विच इज यूज्ड टू मेजर, क्या करती है मेजर? रोटेशनल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो रोटेशनल स्पीड है उसको मेजर करने के लिए हम एक सेंसर डिवाइस का यूज करते हैं। उस सेंसर डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं? टेक्नोमीटर। ये किसमें मेजर करती है? ये मेजर करती है आरपीएम में, ठीक है, आरपीएम में। जब भी हम बात करेंगे कि मेजर कर रही है, जो टेक्नोमीटर है वो किसमें मेजर करेगा? आरपीएम में। आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में वो हमारा जो रोटेशन है वो कितनी हो रही है, एक मिनट में हमारा जो व्हील घूम रहा है या कुछ भी चीज हमारी घूम रही है, तो वो कितने रोटेट कर रही है, वो कितने साइकिल पूरे कर रही है, तो उसको बोलेंगे रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा टेक्नोमीटर के बारे में कि टेक्नोमीटर क्या है। टेक्नोमीटर टेक्नोमीटर के बारे में पढ़ा। टेक्नोमीटर एक सेंसर डिवाइस है जिसका काम क्या है, जो भी हमारी रोटेशनल स्पीड है, किसकी रोटेशनल स्पीड? किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल स्पीड है, उस स्पीड को मेजर करना, रोटेशनल स्पीड को मेजर करना, वो काम है टेकोमीटर का। और टेकोमीटर को हम जो इंडिकेट करता है वो किसमें इंडिकेट करता है? आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेक्नोमीटर के बारे में। टाइप्स ऑफ टेक्नोमीटर के बारे में बात करेंगे। जो हमारा टेकोमीटर है कि टेकोमीटर कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ टेकोमीटर, ठीक है। मतलब समझ में आया कि टेकोमीटर का काम क्या है? जस्ट
मेजर करना। किसको मेजर करना? जो भी रोटेशनल स्पीड है उसको मेजर करना। किसका काम है? टैकोमीटर का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैकोमीटर कि टैकोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो टैकोमीटर जो मेनली है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन है एनालॉग और सेकंड डिजिटल। तो हम क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ टैकोमीटर। तो टैकोमीटर कितने प्रकार के? टैकोमीटर पता है आपको, जो रोटेशन स्पीड है उसको मेजर करने के लिए काम आता है। टैकोमीटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला टैकोमीटर कौन सा है? एनालॉग। पहला जो है वो है एनालॉग टैकोमीटर। तो एनालॉग टैकोमीटर क्या होगा? ठीक है, इसके अंदर जब हमारा काम क्या है टैकोमीटर का? रोटेशनल स्पीड को मेजर करना। लेकिन एनालॉग टैकोमीटर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो भी हमारी रीडिंग्स होती है, जो एवरेज होती है, उसको नोट डाउन करने का, उसको स्टोर करने का कोई भी प्रावधान नहीं होता। यानी कि जो एनालॉग टैकोमीटर होता है ये हमारी जो भी रीडिंग्स आती हैं, जो स्पीड की रीडिंग्स हो या फिर एवरेज की जो भी रीडिंग्स होती हैं, उसको स्टोर नहीं करता। ये किसका काम है? एनालॉग टैकोमीटर का। कि जैसे लिखा है दे डू नॉट हैव प्रोविजन फॉर स्टोरेज ऑफ रीडिंग, कि जो रीडिंग है उसको स्टोर नहीं करने का कोई भी प्रावधान, कोई भी व्यवस्था नहीं होती। और जो भी हमारी एवरेज होती है, जो डिटेल एवरेज होती है, तो उसको भी नोट करने का कोई भी व्यवस्था नहीं होती एनालॉग टैकोमीटर में। ठीक है, तो यही हमने इसमें लिखेंगे कि दे डू नॉट हैव any provision for storage ठीक है, any provision for storage of readings ठीक है, of readings and average। जो भी हमारी एवरेज होगी, जब हमारी रीडिंग्स होगी, तो उसको नोट डाउन करने का, कोई भी स्टोर करने का कोई भी प्रोविजन नहीं होता। किसमें नहीं होता? एनालॉग टैकोमीटर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल टैकोमीटर की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है डिजिटल टैकोमीटर। तो हमने बात की थी कि टैकोमीटर दो प्रकार का होता है, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग में होगा कि किसी भी प्रकार की जो प्रोविजनल जो भी रीडिंग्स होगी, जो भी उसकी एवरेज आएगी, मतलब जो भी उसका डाटा होगा, उसको स्टोर करने की कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। किसके अंदर? एनालॉग टैकोमीटर के अंदर। जब हम बात करेंगे डिजिटल टैकोमीटर के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा? जितनी भी मतलब रीडिंग्स वगैरह होगी उनको स्टोरेज करने का काम होगा इसके अंदर। मतलब आसानी से हम क्या कर सकेंगे? उनको कंट्रोल कर सकेंगे, स्टोर कर सकेंगे किसी भी टाइम पे। ठीक है, कोई भी टाइम बेस्ड क्वांटिटी है तो उसको किसी भी समय पे हम मेजर कर पाएंगे डिजिटल टैकोमीटर में। मान लीजिए हमने शुरुआत में की है, तो शुरुआत में हमारी रीडिंग 25 आई है, लेकिन हम उसको किसी भी टाइम पे, मान 25 है, हमने उसको नोटेड डाउन कर लिया, 10 दिन बाद भी चेक करेंगे तो हमारे पास वो डाटा होगा कि वो कितना है, 25 है। तो डिजिटल टैकोमीटर का यही फायदा है कि इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं जो भी हमारी रीडिंग्स होंगी, जो भी एवरेज होंगी, उसको स्टोर कर सकते हैं। टाइम बेस्ड क्वांटिटी जितनी भी है, टाइम बेस्ड क्वांटिटीज हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। जो भी हमारी जो प्रीशियस होती है, स्पेशल मेजरमेंट्स होती हैं, तो वो भी हम डिजिटल टैकोमीटर की सहायता से कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि दीज आर सुटेबल फॉर प्रीशियस मेजरमेंट, दीज आर सुटेबल फॉर स्पेशल मेजरमेंट, दीज आर सुटेबल फॉर स्पेशल मेजरमेंट्स। कि अगर हमने कोई स्पेशल मेजरमेंट करनी है तो वहां पे भी हम डिजिटल टैकोमीटर का यूज कर सकते हैं। या फिर हमने किसी भी प्रकार की टाइम बेस्ड क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, कंट्रोल ऑफ एनी काइंड ऑफ टाइम बेस्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये हमने किसमें पढ़ा? डिजिटल टैकोमीटर में। सिंपल था। एनालॉग टैकोमीटर में क्या होगा कि किसी भी प्रकार की रीडिंग या एवरेज को स्टोर करने का कोई भी व्यवस्था नहीं होगी, कोई भी प्रोविजन नहीं होगा। फिर बात की हमने डिजिटल टैकोमीटर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये एक स्पेशल मेजरमेंट के लिए भी स्टेबल है कि हमने कोई स्पेशल मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए भी हम डिजिटल टैकोमीटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कंट्रोल ऑफ एनी काइंड ऑफ टाइम बेस्ड क्वांटिटी, कोई भी टाइम बेस्ड क्वांटिटी है, कोई भी समय से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं?
डिजिटल टैकोमीटर का। हम किसका यूज कर सकते हैं? डिजिटल टैकोमीटर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, कि टैकोमीटर है इसका यूज कहां पे करते हैं, कहां कहां पे, कौन सी इंडस्ट्रीज में, कौन कौन से एलिमेंट्स में हम यूज करते हैं टैकोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉपिक में एप्लीकेशंस ऑफ टैकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टैकोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ टैकोमीटर, कि जो हमारा टैकोमीटर होता है आपको पता है रोटेशन स्पीड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। टैकोमीटर का यूज कहां कहां पे करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में, कौन कौन सी फील्ड में हम यूज करते हैं टैकोमीटर का। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है हमारे मैकेनिकल लाइफ में, ऑटोमोबाइल, कि जितनी भी ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज होती है वहां पे हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? टैकोमीटर का, क्योंकि स्पीड का काम होता है, एवरेज का काम होता है, तो वहां पे हम जो रोटेशनल स्पीड होती है, चाहे वो इंजन की स्पीड हो, पिस्टन की हो, जैसे भी होती है, उन सभी स्पीड के से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, जहां पे रोटेशनल स्पीड का काम ज्यादा हो रहा है तो वहां सब में किसका यूज करते हैं? टैकोमीटर का। सबसे पहले हमने बात की कहां पे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट जो एयरप्लेन्स होते हैं, एयरप्लेन में भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? टैकोमीटर का। उसके बाद थर्ड वन जो बात करते हैं हम, लेजर इंस्ट्रूमेंट, जो भी लेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? टैकोमीटर का यूज करते हैं लेजर इंस्ट्रूमेंट्स में। उसके बाद बात करते हैं हम मेडिकल इक्विपमेंट, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो मेडिकल की एप्लीकेशंस होती है वहां पे भी हम यूज करते हैं टैकोमीटर का। तो हम लिखेंगे मेडिकल, ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशन लिख सकते हो या ऑपरेशन लिख सकते हो, मेडिकल एप्लीकेशंस, मेडिकल एप्लीकेशन, कि मेडिकल एप्लीकेशन जहां पे भी हमें मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम जरूरत है तो वहां पे भी हम टैकोमीटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरी, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन, काफी तरह की मशीन्स होती हैं, उनमें भी हम यूज करते हैं टैकोमीटर का। तो ये हमने बात की एप्लीकेशंस ऑफ टैकोमीटर की, कि टैकोमीटर का यूज कहां पे करते हैं। ऑटोमोबाइल में करते हैं, ऑटोमोबाइल मतलब जो भी हमारी गाड़ी से रिलेटेड, जो व्हीकल से रिलेटेड हमारी इंडस्ट्रीज होती है, ऑटोमेशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है, ऑटोमोबाइल्स में हम यूज करते हैं। सेकंड बात की हमने एरोस्पेस में, जो भी हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज वगैरह होते हैं, वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट बात की हमने लेजर इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे लेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे भी हम यूज करते हैं टैकोमीटर का। फिर हमने बात की मेडिकल एप्लीकेशंस में, हमारी मेडिकल एप्लीकेशंस होती है, जो डॉक्टरी लाइफ में हमें कुछ यूज होता है इनका टैकोमीटर का, तो वहां पे हम यूज करते हैं। इक्विपमेंट्स होते हैं कुछ मेडिकल के, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं टैकोमीटर का। फिर बात की वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन, तो काफी सारी मशीन्स होती हैं इंडस्ट्रीज में, हमारी मॉडर्न लाइफ में काफी ऐसी मशीनें हैं जहां पे हम टैकोमीटर का यूज करते हैं। तो ये हमने पढ़ी एप्लीकेशंस ऑफ टैकोमीटर के बारे में, ये हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ टैकोमीटर के बारे में। तो एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम करते हैं ऑटो इंटरप्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो इंटरप्टर। ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है, फोटो सेंसर की तरह काम करता है, फोटो इंटरप्टर भी बोल देते हैं, या फोटो सेंसर की तरह काम करता है। तो क्या है ऑप्टो, ठीक है, तो ये है ऑटो इंटरप्टर। तो ये क्या है, ऑटो इंटरप्टर क्या होता है, ये एक तरह से फोटो इंटरप्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम फोटो इंटरप्टर भी बोल सकते हैं। ये एक फोटो सेंसर की तरह काम करता है, जो क्या करता है, जो भी ऑप्टिकल्स होती हैं, मतलब हमारे पास जो भी ऑप्टिकल्स रिसीविंग आती है, जो हमारे पास ऑप्टिकल कमांड्स आती है, ऑप्टिकल इंफॉर्मेशंस आती है, जो ऑप्टिकल से रिलेटेड जो भी हमें
रिसीव होता है ये ट्रांसमिट कर देता है, किसमें ट्रांसमिट कर देता है, उनको सिंगल पैकेज में, उनको क्या करता है, सिंगल पैकेज में कर देता है। और इसका काम क्या होता है, जो भी हमारे स्विच वगैरह होते हैं उनको ऑफ ऑन ऑफ करने का काम, जो ऑन ऑफ करने का यानी कि जो हमारी डिवाइस है उसको टर्न ऑन करना है या टर्न ऑफ करना है सर्किट को, तो उसका काम भी है ऑटो इंटरप्टर का। और उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि एक जो भी हमारी काउंटिंग होती है, जैसे हमें टाइम करना है, टाइमिंग के लिए, सेंसिंग के लिए या काउंटिंग करने के लिए सबसे फास्ट डिवाइस है जो ऑप्टो इंटरप्टर है। ये एक तरह से बहुत ही फास्ट डिवाइस है। किसके लिए, हमने किसी भी प्रकार की काउंटिंग करनी है, जब कोई टाइमिंग सेट करनी है या फिर सेंसिंग करनी है, तो वहां पे भी हम ऑप्टो इंटरप्टर का काम करते हैं। इसका यूज हम मेनली लाइफ में जो हमने एटीएम मशीन्स होती है, वाइंडिंग मशीन्स होती हैं, जहां हमारे ऑफिस के स्विच वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी हम किसका यूज कर लेते हैं, ऑप्टो इंटरप्टर का। तो सबसे पहले जो मेन है कि ऑप्टो इंटरप्टर, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इंटरप्टर, ठीक है, एक नाम इसका क्या है। अब हम बात करें ऑप्टो, तो इसको फोटो इंटरप्टर भी बोल देते हैं। उसके बाद जहां फिर इसको फोटो सेंसर भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको फोटो सेंसर, फोटो इंटरप्टर, जहां फिर इसको बोल सकते हैं फोटो सेंसर भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम को बताया है कि जो भी हमारे पास ये क्या करता है, फोटो सेंसर की तरह काम करता है, इंटीग्रेट्स करता है। किसको इंटीग्रेट करता है, जो भी ऑप्टिकल रिसीविंग होती है, इंटीग्रेट करता है ऑप्टिकल रिसीविंग को, उसको ट्रांसमिट कर देता है किसमें, सिंगल पैकेज में। किसमें ट्रांसफर कर देता है, सिंगल पैकेज में ट्रांसफर कर देता है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी हमारी टर्न ऑफ करने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए या टर्न ऑफ करने के लिए। दिस डिवाइस, जैसे लिख सकते हैं कि दिस डिवाइस विल टर्न ए सर्किट ऑन एंड ऑफ, ठीक है, हमारा जो भी सर्किट है उसको ऑन या फिर ऑफ करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, ऑप्टो इंटरप्टर का। उसके बाद इसका यूज हम वाइडली लाइफ में, जैसे हमारे जो वाइंडिंग मशीन्स होती हैं, एटीएम मशीन्स होती है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। किसका, ऑटो इंटरप्टर का। हमारी जैसे मान लीजिए ऑप्टिकल स्विच होती हैं, यूज में हम लिख लेंगे कि यूज कहां पे करते हैं, ऑप्टिकल स्विच होते हैं, वहां पे हम यूज कर लेते हैं। जो हमारी एटीएम की मशीन होती है वहां पे हम इसका यूज कर लेते हैं, एटीएम मशीन्स में। या फिर हमारी वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वेंडिंग मशीन होती है, वहां पे भी हम किसका यूज कर लेते हैं, और ऑप्टो इंटरप्टर का। तो ये हमने मेन पढ़ा कि ऑटो इंटरप्टर को फोटो इंटरप्टर भी बोलते हैं, या फिर इसको फोटो सेंसर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ऑप्टिकल, जो भी इंटीग्रेट्स ऑप्टिकल रिसीविंग होती है उसको रिसीव करता है, ऑप्टिकल्स को रिसीव करता है, जो भी ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, ठीक है, ऑप्टिकल फोटोज वगैरह होती है, उसको रिसीव करेगा और उसको ट्रांसमिट कर देगा। कैसे ट्रांसमिट कर देगा, सिंगल पैकेज में। उसको क्या करेगा, एक सिंगल पैकेज में ट्रांसफर कर देगा। इस डिवाइस को ये क्या करती है, जो भी हमारा सर्किट होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। उसके बाद वाइडली लाइफ में जैसे हमारे ऑप्टिकल स्विच होते हैं, एटीएम मशीन्स होती है, वेंडिंग मशीन होती है, तो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये एक तरह से वेरी फास्ट डिवाइस है। किसके लिए फास्ट है, अगर हमने काउंटिंग करनी है, कोई टाइमिंग करनी है या फिर सेंसिंग करनी है, तो उसके लिए भी ऑप्टो इंटरप्टर एक वेरी फास्ट डिवाइस है, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्टो इंटरप्टर। एक बार फिर से बता देता हूं, ऑप्टो इंटरप्टर को फोटो इंटरप्टर भी बोलते हैं, फोटो सेंसर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो भी ऑप्टिकल्स होती हैं उनको रिसीव करता है, फिर ट्रांसमिट कर देता है। किसमें ट्रांसमिट कर देता है, एक सिंगल पैकेज में। सर्किट को ऑन ऑफ करने में काम आता है। ऑप्टिकल स्विच, एटीएम मशीन, वेंडिंग मशीन में भी हम इसका यूज करते हैं। एक फास्ट डिवाइस, एक वेरी फास्ट डिवाइस है। किसके लिए, कोई भी हमने अगर काउंटिंग करनी है, सेंसिंग करनी है, या फिर हमने टाइमिंग करनी है, तो उसके लिए एक ऑप्टो इंटरप्टर एक अच्छी डिवाइस है। तो ये हमने आज के टॉपिक में पढ़ा ऑप्टो इंटरप्टर के बारे में और सेंसर के बारे में, एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर, कॉन्टैक्ट सेंसर और नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एलवीडीटी क्या होती है और हमारे इनकोडर या डिकोडर क्या होते हैं। थैंक यू।